से सुरक्षा। जब तक मम्मी पापा घर पर वापस नहीं आ जाते, मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती बेटा? अपने और अपने घर वालों के अलावा दूसरे लोगों के बारे में तुम नहीं सोचती हो क्या? दामिनी, मैं तुमसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ। किसी एक चीज से अपने आप को इस तरह बांधकर मत रखना कि उसे बाहर निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए। अपने और अपने घर वालों के अलावा बहुत कुछ है इस दुनिया में। हम धार्मिक लोग हैं। पंडित जी ने जो मुहूर्त निकाला है वो बरसों में एक ही बार आता है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम सोच लो। अच्छा, मैं चलती हूँ। और हाँ, एक बात मैं और तुमसे कहना चाहती हूँ। तुम्हारी शादी हो, तुम्हारा घर बसे, यही तुम्हारे माँ बाप का सपना है। तुम अपनी बेटी धर्म निभाना चाहती हो, पर कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में तुम्हारे माँ बाप का ये धर्म अधूरा रह जाए। तुम्हारे माँ बाप भी यही चाहते हैं कि तुम्हारी शादी होकर तुम्हें विदा करें, और हर कीमत पर वो अपना ये धर्म निभाएंगे, और इसी में उनकी खुशी है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है दामिनी। अपनी खुशी चाहती हो या अपने माँ बाप की? वाह अमृता जी, वाह, क्या बात है। अभी तक शादी का मुहूर्त भी नहीं निकला और आप उसे शादी की तारीख भी बताई। कमाल कर दिया आपने। जी हाँ, जो तारीख मैं बताकर आ रही हूँ उसी तारीख पर विवेक और दामिनी की शादी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अमृता जी, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? यही कि दामिनी के मम्मी पापा तो यहां है नहीं, फिर ये सब कैसे होगा और कौन समझाएगा उसे? जो काम उसके मम्मी पापा कर सकते थे, अब उसके जानने वाले यही काम करेंगे देवराज जी। और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सगाई होने के बाद कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि उसकी शादी टूट जाए, क्योंकि अगर शादी टूट जाती है तो एक लड़की की जिंदगी नर्क से भी बदतर बन जाती है। और दामिनी इतनी नासमझ नहीं है, समझे आप? बिल्कुल समझ गया। यूं भी दामिनी कोई ज्यादा ही समझदार है, इसलिए विवेक के साथ उसकी शादी जरूर होगी। और शादी होने के बाद वो हमारे यहाँ आएगी, हमारे घर में। उसके बाद आशियाना में वही होगा जो आप चाहते हैं। जी हाँ देवराज जी। आपके मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर तो मैं खुद ही खा लूंगी, आप बस मेरा हाथ गर्म करते जाइएगा। आप बड़ी कमाल की हैं। लेकिन आपसे ज्यादा नहीं।
सही कहा आपने। देवराज, विवेक तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर रहा। वो जिसकी नौकरी कर रहा है बस उसका हुक्म मान रहा है। यही तो उसका धर्म। उसका बॉस जो भी कहेगा उसे वो करना ही पड़ेगा। यही तो उसका प्रोफेशन। अब वो क्या करता है क्या नहीं करता इसे तुम्हें पर्सनली लेने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। देखो बेटा, विवेक की तरफ से तुम अपने दिल में कोई मैं मत रखना। वो तुम्हारा होने वाला पति है और वैसे भी इस घर में तुम बस कुछ दिनों के लिए मेहमान हो। उसके बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम अपने ससुराल चली जाओ। सच बात तो यह है कि वही तुम्हारा घर है, तुम्हारा अपना घर। अब उसी घर को तुम्हें सजाना संवारना है। अब इस घर में क्या रखा है बेटा? एक महीने बाद तुम्हारी और विवेक की शादी का मुहूर्त निकला है बेटा। और हाँ, एक बात मैं और तुमसे कहना चाहूँ। तुम्हारी शादी, तुम्हारा घर बसे, यही तुम्हारे माँ बाप का सपना है। तुम अपनी बेटी धर्म निभाना चाहोगे, पर कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में तुम्हारे माँ बाप का ये धर्म अधूरा रह जाए। तुम्हारे माँ बाप भी यही चाहते हैं कि तुम्हारी शादी होकर तुम्हें विदा करें और इस धर्म को हर कीमत पर तुम्हारे माँ बाप निभाएंगे और इसी में उनकी खुशी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है दामिनी। अपनी खुशी चाहती हो या अपने माँ बाप की? हे भगवान, ये किस कश्मकश में डाल दिया है मुझे। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? सोच रही हो बेटा? वही सोच रही हूँ जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब भी अमृता जी और विवेक के बारे में सोच रही हो? सोचना पड़ता है मामा जी। देखिए, मुझे अमृता आंटी से कोई शिकायत नहीं है। वो विवेक की माँ है और हर माँ का सपना होता है कि उसका बेटा कामयाबी की बुलंदियों को छुए। इस तरह का सपना देखना एक माँ का हक होता है। वो जो भी विवेक के लिए सोच रही है या कर रही है वो बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन मुझे तो विवेक के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है। इसलिए विवेक को लेकर कोई भी फैसला मैं जल्दबाजी में नहीं कर सकती। मैं कुछ समझा नहीं बेटी। देखिए मामा जी, एक तरफ मैं हूं जो अपने पिताजी के सपनों को साकार करने के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार हूं, और दूसरी तरफ विवेक है जो मेरे पिताजी के सपनों को तोड़ने की हर कोशिशों में लगा हुआ है।
अगर मैंने विवेक से शादी कर ली तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। और शायद मैं कभी उसके साथ खुश भी नहीं रह पाऊंगी। तो फिर क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है मामा जी, जब तक आशियाने का मामला खत्म नहीं हो जाता, भले ही कुछ भी हो जाए, मैं विवेक से शादी नहीं करूंगी। अरे अंकल, आप यहाँ अचानक? हाँ, मैं ये देखने आया हूं कि ये आशियाना किस ईंट और पत्थर से बना है जो मुझ जैसे इंसान को इसे तोड़ने में परेशानी आ रही है। परेशानी इस आशियाने के बेजान ईंट और पत्थरों को तोड़ने में नहीं है अंकल। परेशानी तो वो जीती जागती रास्ते का पत्थर दामिनी है, और अब उसने एक नई परेशानी खड़ी कर दी है। अब क्या किया उसने? अंकल, वो कहती है कि वो तब तक शादी नहीं करेगी जब तक इस आशियाने का फैसला खत्म नहीं हो जाता। जिद्दी लड़की है ये। इतना सब कुछ हो गया है, उसके बावजूद उसे समझ में क्यों नहीं आता? तुम ही बताओ, रास्ते से निकालने के लिए क्या किया जाए? मैं क्या बताऊं अंकल, आज तक जो भी प्लान बनाया है वो आपने बनाया है। आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। अब भी आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। एक काम करो, अमृता जी ने जो शादी की डेट फिक्स की है उसी डेट के कार्ड छपवा दो और रिश्तेदारों में बंटवा दो। इसके बाद वो शादी के लिए इनकार नहीं कर पाएगी। और यही बात मैं अमृता जी से भी कहूंगा कि वो भी ऐसे ही करें। वाह अंकल वाह, चुटकियों में क्या आइडिया दिया है आपने उस दामिनी को इस घर से बाहर निकालने का। अब आप फिक्र मत कीजिए, ये काम मैं करूं। भगवान ही जाने मम्मी जो कर रही है वो कहां तक ठीक है। कहीं मामला बिगड़ ना जाए और मेरी शादी दामिनी से ना हो। विवेक, अब किस बात की चिंता हो रही है तुझे? मेरी दामिनी से शादी तो हो जाएगी ना? क्या? अरे मैं तुम्हारी शादी करा रही हूं और तुम मुझसे पूछ रहे हो मेरी शादी दामिनी से होगी या नहीं? पता नहीं मम्मी, कुछ अजीब सा डर लग रहा है। डर? तुम डरते क्यों हो? अभी तुम्हारी मम्मी जिंदा है, मैं ये शादी कराकर ही रहूंगी और वो भी तय समय पर, समझे तुम? जी मम्मी। हेलो देवराज जी, हाँ कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। अमृता जी, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं उस बात को जरा गौर से समझना और सुनना। जी बोलिए।
शादी की जो तारीख आपने तय कर रखी है उसी तारीख के इनविटेशन कार्ड छपवा दीजिए। और वो सारे कार्ड्स अपने सारे रिश्तेदारों में बंटवा दीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन दामिनी की तरफ से ये काम करेगा कौन? उसकी फिक्र आप मुझ पे छोड़ दीजिए। कृष्णा, अखिल और अजीत ये काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो होके रहेगी शादी। आशियाना मेरा होकर रहेगा। क्या कहा देवराज सर ने? लगता है वो तुमसे बहुत खुश है, बहुत इम्प्रेस्ड है वो तुमसे। अच्छा? हाँ, लगता है तुम्हें बहुत ही जल्द प्रमोशन भी मिल जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी? तभी तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि देवराज जी की हर बात मानो, उन्हें शिकायत का कभी मौका मत दो। उन्हें खुश रखना तुम्हारे और दामिनी के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। अब तो खुश? जाओ। मेरे दामिनी ने बहुत तंग करके रखा। मैं भी परेशान हो गया हूँ भैया, कितने रंग दिखा रही है वो आजकल। ये देखो, ये कार्ड मैंने दामिनी की शादी के लिए पसंद किया है। कैसा है? पागल हो गई हो क्या? इतना महंगा कार्ड? नहीं नहीं, बहुत खर्चा हो जाएगा। तुम्हारा क्यों दम निकला जा रहा है? हमारा थोड़ी कुछ जा रहा है। सारा खर्चा तो देवराज अंकल ही कर रहे हैं ना। हाँ तो ठीक है। भाभी, हम दामिनी की शादी कैसे कर सकते हैं? मम्मी पापा तो है नहीं। तुम उसकी चिंता मत करो। दामिनी की शादी के बारे में जब उन्हें पता चलेगा वो सब कुछ छोड़कर यहाँ चले आएंगे, क्योंकि बेटी का कन्यादान सबसे बड़ा पुण्य होता है। और वैसे शास्त्रों में लिखा है कि जो बाप अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करता वो सीधा नरक जाता। ठीक है, वो आ जाएंगे, लेकिन अगर ना आए तो? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अगर नहीं आए तो तुम हो ना उसके बड़े भाई, तुम कर देना उसका कन्यादान और सीधा स्वर्ग पहुंच जाना। भैया को अभी से स्वर्ग भेज दिया भाभी? अरे अरे, अभी नहीं, 40-50 साल के बाद की बात कर रही हूँ। खैर अब ये सब छोड़ो, थोड़ा सा सीरियस होता है। कार्ड पे जो भी मैटर छपवाना है ना, उसे एक पेपर और पेन पे लिख लेते हैं। लो भैया मुझे। सबसे पहले लिखो दामिनी वेड्स विवेक। दामिनी। मामा जी, आप बहुत थक गए होंगे, लीजिए गरम गरम चाय पी लीजिए। थैंक यू बेटा। मेरा सच पूछो तो मैं भी तुम्हें आवाज देने वाला ही था चाय के लिए। दामिनी बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें पावर ऑफ अटर्नी देकर गए हैं क्या? जी मामा जी, आपको चाहिए क्या? नहीं बेटा, अभी तो नहीं चाहिए। तो फिर अचानक ये सवाल क्यों पूछा आपने मुझसे? बेटा इसलिए क्योंकि मैं एक चक्कर बना रहा हूं। अब देखना यह है कि ये लोग उस चक्कर में फंसते हैं या नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करो दामिनी। कल कोर्ट की तारीख है और मैं नहीं चाहता तुम किसी कोर्ट वगैरह के चक्कर में पड़ो। क्यों नहीं चाहते तुम? इसलिए ना कि मैं इस आशियाने के केस की पैरवी करना छोड़ दूं?
और हम केस हार जाएं, फिर जल्दी से जल्दी ये आशियाना टूट जाए। तुम मुझे गलत समझ रही हो दामिनी। मैं तो बस ये चाहता हूं कि ये आशियाने के मामले को तुम भूल जाओ। लाइफ बॉय प्रस्तुत करते हैं आशियाना। लाइफ बॉय